तो चौधरी बंसी लाल के सपुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह ने ये बोला था, मेरे अंदर 65 किलो वज़न है और मैं 65 किलो वज़न की जगह डबल लगा लो, 130 किलो की ताकत लगाऊंगा, आपका स्कूल पास कराऊंगा और क्लासें लगनी शुरू हो जाएंगी। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह ने, जबान का धनी था वो, जो कह दिया वो पक्की लकीर थी। उन्होंने चौधरी बंसी लाल को जाके प्रस्ताव धरा, बोला पिताजी ये ऐसे ऐसे पंचायत आपसे मिलने आई, हम मिले नहीं, उनका ये काम है, ये करो। तो चौधरी बंसी लाल ने वो काम किया। 5वीं तक की क्लासों का हो गया ऑर्डर, और 5वीं क्लास की ऑर्डर बोला सोमवार से शुरू हो जाएंगी, सोमवार से उन्हें लगा दिया। फिर भिवानी के अंदर फिर मिले, बोला जी 5वीं तक का काम नहीं चलेगा, 8वीं तक का काम करवा दो। उस टाइम 87 का दौर था, इलेक्शन का माहौल चल रहा था। बोला ठीक है मैं वो करता हूँ। 8वीं तक का पास करवाया चौधरी बंसी लाल के हाथ से, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने। आज वो सुर्ख में है, हम नरक में हैं। ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होता, ऐसी जननी कभी कभी जन्म लेती है ऐसे नेताओं को पैदा करने के लिए। गांव ने उस टाइम ये बोला था, अगर कभी भगवान हमारे को मौका देगा तो इसका कर्जा उतारेंगे। तो वो हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसी लाल ने खड़ी करी थी। वो फिर यहाँ से हमारा राव साहब था वो उतारा था। उस टाइम हम 18 साल के हो चुके थे, जानते थे हर चीज़ को, छोटे बड़े को। फिर मैं उस टाइम आर्मी में था, छुट्टी लेके आया, और चौधरी वो क्या नाम था उसका, राव साहब का, मैं ध्यान से उतर गया भाई, वो उसको जताने का काम किया। हमने पूरा हांगा लगा के उसको जताने का काम किया। 12 बरोड़ से जताया और आगे जीत हुई, जीत मिली। वो एमएलए बन के मंत्री बने। पीडब्ल्यूडी का महकमा चौधरी बंसी लाल ने उसको देने का काम किया। उन काम बहुत अच्छे किए। लेकिन बेटिया, आप तन मन धन से मेहनत करके, जनता की सेवा करके एक दिन उस कुर्सी पे बैठे, और मैं देखूं, मैं जिंदा रहूं, भगवान की दया मैं देखूं, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उस दिन बहुत बड़ी खुशी होगी। तो भाई मेरे साथ खास बातचीत में बिरोड़ गांव से राजवीर सहरावती जुड़ चुके हैं। हम एक वाक़या के ऊपर चर्चा करेंगे कि गांव बिरोड़ ने सरकारी स्कूल चंदा करके बनाया था। 1985-86 का वह समय था। गांव ने बना दिया स्कूल, और उसको किस तरीके से एजुकेशन विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, सांसदों की तरफ से मान्यता दी गई, उसके लिए क्या क्या कोशिशें हुई, कितना सहयोग नुमाइंदे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका मिला। राजवीर जी, उस वाक़या के बारे में बताइए कि गांव राव ने स्कूल बनाया और मान्यता प्राप्त हो जाए, गांव गोंड के बच्चे यहाँ पर पढ़े। जो गर्ल्स स्कूल है बिरोड़ गांव का, कितना चंदा उस समय पर हुआ था, किस तरह से हुआ था, उस वाक़या के बारे में बताएं जी। भाई जेपी, आपके देखने वाले दर्शकों सभी को हाथ जोड़ के राम राम। देखो भाई, मेरे से थोड़ा बहुत बोल चाल में हो जाए तो उसको माफ़ी देना, क्यों 1 महीने पहले मेरे को लकवा गया था। कुछ बातें समझ में आए तो उसको समझने की कोशिश करना। ये 1984 में इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। 85 के अंदर हमारे स्कूल का काम चालू किया था गांव राम ने, और 87 बना के तैयार कर दिया था। तो उसमें गायक कलाकार पलेराम जी आए थे, उन्होंने बहुत हांगा लगा के चंदा की करवाया था। लगभग 40-50 लाख के आर बार पैसा होया था। वो पैसा उस टाइम की जो कमेटी थी, छतर साहब, हमारे कैप्टन ऑलरेडी कैप्टन छतर साहब, और मेरे चाचा जी गुलजारी साहब, और जनगण गांव के मान्यगण आदमी थे उस कमेटी में। उन्होंने बढ़ चढ़ कर ईमानदारी से काम किया था और स्कूल बना के बिल्डिंग कर तैयार कर दी थी। तो वो ऐसे आदमी तो आप ढूंढने से क्या मिलते नहीं, खोजने से बैटरी लेके या टॉर्च लेके हम कहीं घूमेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ईमानदार और नेक आदमी वो चले गए इस दुनिया में, हम रह गए। उस टाइम में
छठी सातवीं क्लास में पढ़ता था। हम खाली घंटी होती थी जो वहाँ मेहनत भी करते थे, ईंट डालते थे, वो करते थे। वो गांव का सहयोग था, हर बच्चे का सहयोग था और बड़े बड़े आदमियों का सहयोग था। गांव में अकेला बिरोड ने चंदा किया था ये इतना पैसा। और एक बार पालेराम कहीं और भजन करने चले गए थे, उनका चंदा नहीं हुआ था 3 दिन। जो उसने बोला था भाई 3 दिन हो गए चंदा करते, पैसा ही नहीं, मेरा नहीं आया पैसा, तो स्कूल कहाँ से बनेगा, ये बनेगा। चलो गांव बिरोड पड़ता है नज़दीक, एक बार जाके 1 दिन में चंदा कर देंगे, उसने ये मिसाल दी थी। तो हमारा स्कूल 87 में बन के तैयार हो गया था। तो चौधरी बंशीलाल का दौरा था निमली गांव में, तो हमारे गांव की कमेटी स्वागत के लिए तैयार थी। लेकिन कुछ गांव में राजनीतिक में ऐसे चमचे होते हैं झूठ फैलाने के लिए। वो बोले चौधरी साहब आपकी तो यहाँ वोटें नहीं देते लोग और आप इनके काम के लिए रुकोगे, तो भाई बंशीलाल के क्या ध्यान में आई क्या नहीं आई वो तो चौधरी बंशीलाल जानते हैं। लेकिन वो काम सफल नहीं होने दिया उन चुगलों ने। फिर चौधरी बंशीलाल निमली चले गए, हमारे गांव के आदमी वहाँ भी गए, वहाँ भी नहीं मिल पाए क्यों सीएम थे आगे। तो किसी शाणे बुजुर्ग आदमियों ने सलाह मिलाई भाई इसको पास कराएं तो कैसे कराएं। तो बोला भाई चौधरी बंशीलाल के सपुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह चरखी दादरी रेस्ट हाउस में, बोले उससे मिलेंगे। तो उनसे मिले तो चौधरी बंशीलाल के सपुत्र चौधरी सुरेंद्र सिंह ने ये बोला था मेरे अंदर 65 किलो वजन है और मैं 65 किलो वजन की जगह डबल लगा लो 130 किलो की ताकत लगाऊंगा, आपका स्कूल पास कराऊंगा और कला से लगनी शुरू हो जाएंगी। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह ने जबान का धनी था, वो जो कह दिया वो पक्की लकीर थी। उन्होंने चौधरी बंशीलाल को जाके प्रस्ताव दिया, बोला पिताजी ये ऐसे ऐसे पंचायत आपसे मिलने आई, हम मिले नहीं, उनका ये काम है ये करो। तो चौधरी बंशीलाल ने वो काम किया। 5वीं तक की क्लास होगा ऑर्डर, और 5वीं क्लास की ऑर्डर बोला सोमवार से शुरू हो जाएंगी, सोमवार से उन्हें लगा दिया। फिर भिवानी के अंदर फिर मिले, बोला जी 5वीं तक का काम नहीं चलेगा, 8वीं तक का काम करवा दो। उस टाइम 87 का दौर था, इलेक्शन का माहौल चल रहा था। बोला ठीक है मैं वो करता हूँ। 8वीं तक का पास करवाया चौधरी बंशीलाल के हाथ से चौधरी सुरेंद्र सिंह ने। आज वो सुर्ख में है, हम नरक में हैं। ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होता, ऐसी जननी कभी कभी जन्म लेती है ऐसे नेताओं को पैदा करने के लिए। उन्होंने वो किया और 1 कुंटल 30 किलो की जगह उसने पता नहीं 5 कुंटल 10 कुंटल तक की ताकत लगाई होगी। और वो हमारा काम रुका हुआ शरह चढ़ाया, 8वीं तक वो पास करवाया और उसी महीने के अंदर क्लासें शुरू हो गई थी। बंशीलाल जो कह दिया वो मतलब ये लाले कर दिया, हो गया। उस बहुत सख्त और साहसी आदमी थे वो। इस दुनिया में अब तो नहीं ऐसे हैं, जो कह दिया वो कर दिया। वो थे, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा का 3रे नंबर के मुख्यमंत्री 3री बार बना। पहले भगवत दयाल बना, भगवत दयाल के बाद ये जो राव साहब हैं जी, उनका नाम क्या था ध्यान से उतर गया, वो बने। फिर 3री बार चौधरी बंशीलाल इनको बनाने वाले थे। वो बोला ये तो नया एमएलए है और वो है पता ही सीना झपटी करके हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन चौधरी बंशीलाल ऐसे शाणे और होशियार वकील थे, वकालत करते थे भिवानी के अंदर। तो उसने ऐसा वो काम किया, ये हरियाणा जो अलग हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लगता ऐसा काम कराया जनता के दिल में बैठ के, दिल में बैठने के बाद उसने ऐसे ऐसे काम किए। आज भी हरियाणा गुणगान गाता है।
इज़राइल से टेक्नोलॉजी ला के पानी जहाँ पर बड़े बड़े बाड़ू गिरे के टीले थे वहाँ पर पानी सिंचाई करने का काम उन्होंने किया था। उन्होंने इतनी नहरें दी, इतना वो किया। चौधरी बंशीलाल जैसा तो होनहार नेता कभी मिलना ही नहीं, हम खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ये चौधरी बंशीलाल का वो है। फिर चौधरी बंशीलाल ने बोला हमारे एमएलए को आप कभी जताते नहीं, मैंने आपके लिए काम कर दिया। उस टाइम 87 के अंदर लहर पलट गई, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बन गए। फिर हमारा 10वीं का भी हुआ, +2 का हो गया। फिर गांव ने उस टाइम ये बोला था अगर कभी भगवान हमारे को मौका देगा तो इसका कर्जा उतारेंगे। तो वो हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंशीलाल ने खड़ी करी थी। वो फिर यहाँ से हमारा राव साहब था वो उतारा था। उस टाइम हम 18 साल के हो चुके थे, जानते थे हर चीज़ को, छोटे बड़े को। फिर मैं उस टाइम आर्मी में था, छुट्टी लेके आया और चौधरी वो क्या नाम था उसका, राव साहब का, मैं ध्यान से उतर गया भाई, वो उसको जताने का काम किया। हमने पूरा हांगा लगा के उसको जताने का काम किया। 12 करोड़ से जताया और आगे जीत हुई, जीत मिली। वो एमएलए बन के मंत्री बने। पीडब्ल्यूडी का महकमा चौधरी बंशीलाल ने उसको देने का काम किया। उन काम बहुत अच्छे किए। लेकिन कुछ तुच्छ नेता थे जो बीजेपी के, वो मिल के सरकार को गिरवा गए। 2.5-3 साल में सरकार गिर गई थी। उसमें चौधरी बंशीलाल का कोई कसूर नहीं था। वो महापुरुष थे, युग पुरुष थे और कर्मधार पुरुष थे। वो कर्म करते थे, अच्छा करते थे, जनता की भलाई के लिए काम करते थे। पूरी हरियाणा के अंदर लाइट देने का काम उन्होंने किया, नहर बनाने का काम उन्होंने किया और नहरों से नाले बनाने का काम उन्होंने किया। कृषि के लिए इतना बड़ा योगदान है चौधरी बंशीलाल का। आज हर खेत को पानी देने का काम चौधरी बंशीलाल ने किया। फुहारे लाने का काम चौधरी बंशीलाल ने किया। नहीं तो फुहारे हमारे को देखने को नहीं मिलते थे। उन्होंने फुहारा लेके हर खुद को सिंचाई करने का काम चौधरी बंशीलाल ने किया था। और मैं तो अब भी चौधरी बंशीलाल जिंदाबाद कहता हूँ, चौधरी सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद कहता हूँ। उनकी भगवान अच्छी जगह खोड़ पैदा करे और अच्छे भले के लिए काम करे। मैं सभी भाइयों को इतना ही बोल के वो करता हूँ अपना काम समापन। और मैं ये कहता हूँ चौधरी बंशीलाल के सपुत्र सुरेंद्र सिंह को भगवान अच्छी जगह जन्म दे, जो आने वाले टाइम में हमारा भला कर सके। अच्छे जगह पैदा होंगे तो हमारी जनता जनार्दन होती है और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका भी सुधार करें। वो ऐसे थे। मैं तो उसको चौधरी सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री देखना चाहता था हरियाणा का, लेकिन कुछ भगवान को मंजूर नहीं था। उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिंदल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का। और मैं तो इतना वो लगाव था। एक पहलवान थे कुलताज माजरा, वो मेरे मामा के परिवार में है। उसे भी वो बहुत शिक्षा लेता था। वो डीपी लगे हुए हैं। वो पक्के भगत थे चौधरी सुरेंद्र सिंह के, और हम भी भगत हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। को गलती हो माफ़ी मांगता हूँ। और आपको अच्छी लगे लाइक करके बढ़ाओ करो। तो श्रुति चौधरी जी, चौधरी बंशीलाल जी और चौधरी सुंदर जी के कदमों पर ही चल रही हैं जी, कोशिश कर रही है पूरी। वो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो वो हमारी बेटिया के समान है। और भाई वो सुरेंद्र की वो जो वाइफ है, घरवाली है, वो हमारे मतलब हमारे से उम्र में बड़ी है, लेकिन भाई हमारे से बहुत समझदार है। मैं तो ये कहता हूँ बहन जी को, आप सुरेंद्र सिंह बंशीलाल के पद चिन्हों पर चल के जनता का भला करो। और बेटिया को ये कहना चाहता हूँ, बेटिया जो पिताजी की और दादाजी की जो सीख है
उसको बढ़ा चढ़ा के आप पेश करो और उनका नाम रोशन करो और आने वाला टाइम आपका ही होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आने वाला टाइम आपका ही होगा। ये हमारी दुआ है, ये आप को सलाह मैं दे रहा हूँ हैं। उनके पसीनों पर चल के जनता का भला करो, जनता का भला सबका भला। उनके पद चिन्ह पर चल के किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी, बंसीलाल जी की तरह, सुरेंद्र चौधरी जी की तरह अपना खुद का प्रभुत्व कर पाएंगे, सेवा करने का हरियाणा में, कि खुद के बलबूते ही वो पूरे हरियाणा में अपना स्टैंड बना पाएँ कि पूरे हरियाणा की हम सेवा कर सकें। यही तो मैं दुआ मांग रहा हूँ। आग उनके पसीनों पर चल के, उनके दिखाए हुए रास्ते को पर चल के उस रास्ते को खोलने का और बड़ा करने का काम करें। उस रास्ते को बिना और बड़ा करने का बड़ा काम होता है तो जनता जनार्दन होती है, जनता कभी भी कुछ कर सकती है। तो बहन जी को और बेटिया को मैं यही सलाह देता हूँ, चौधरी बंसीलाल का कद बढ़ाए और सुरेंद्र का और बढ़ाए और उनका कद बढ़ जाएगा तो अपने आप भगवान आपका कद बहुत बड़ा कर देगा। ये आपसे मेरी विनती और प्रार्थना है और उनके पसीनों पर चले और काम करें, जनता की सेवा करें। तो चौधरी सुंदर सिंह जी को आप मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते थे, वो संभव नहीं हो पाया, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आप चाहेंगे कि श्रुति चौधरी उस सपन को पूरा करें? हाँ, मैं बेटिया को ये वो दे रहा हूँ आशीर्वाद। उन माँ बाप की जो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, वो नहीं हो रही, वो भगवान को और मंजूर था। लेकिन बेटिया आप तन मन धन से मेहनत करके जनता की सेवा करके एक दिन उस कुर्सी पे बैठे और मैं देखूं, मैं जिंदा रहूं, भगवान की दया मैं देखूं, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उस दिन बहुत बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी राजवीर जी।